हरियाणा के चरखी दादरी में हुए एक सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब एकता नाम की राष्ट्रीय खिलाड़ी अभ्यास के लिए बाइक चलाकर स्टेडियम जा रही थी, लेकिन इसी बीच एक कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में उसकी जान चली गई। एकता डिस्कस थ्रो में अंडर 14 और अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। इस हादसे के बाद उसके परिवार में मातम पसर गया। जिस कार से हादसा हुआ उसका ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। रूस में एक महिला की शक्ल हूबहू अपने पति से मिलती है। आमतौर पर जुड़वा भाई बहनों की बात आपने सुनी होगी, लेकिन एक जैसे शक्लों वाले ये जोड़ा अपने आप में अनोखा है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में रहने वाले ये पति पत्नी काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जुड़वा कपल कहा जाता है। इस जोड़े में पति का नाम अलीना है और पत्नी का नाम अलीसा है। इन्हें पहली बार मिलने वाले लोग अक्सर जुड़वा बहनें ही समझ लेते हैं, क्योंकि अलीना आदमी होने के बावजूद महिला की तरह दिखती। अलीना और अलीसा ने 2014 में लव मैरिज की थी। महागठबंधन की अटकलों के बीच आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। राजनीतिक परिस्थितियों पर भी हमने चर्चा करी, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए देश के लिए, उसका हमने चर्चा की। ये सीट को लेकर आपको ज्यादा तनाव है, हमें नहीं। यूपी कैबिनेट की बैठक में नदियों में खनन के लिए ठेके और पट्टे का अधिकार देने के लिए नई नीति बनाने समेत दूसरे प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उनकी पार्टी आम चुनाव के लिए तैयार है। मुंबई के पास पालघर में एक हाईवे पर एक लड़की का शव बरामद हुआ। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में एक तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक हवलदार की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजाब के फिरोजपुर में आबकारी विभाग और पुलिस ने बॉर्डर के पास सतलुज नदी में नाव पर चल रही शराब की भट्टियों पर छापेमारी कर काफी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान जब्त कर लिया। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल के बाद यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए मुंबई मेट्रो और रेलवे ने लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी। दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस इलाके में एक लड़के की हत्या के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि किसी बात पर हुई बहस के बाद कुछ बदमाशों ने एक पार्क के अंदर शानू नाम के एक लड़के पर चाकू से हमला बोला, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल हालत में लड़के को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के समय उसकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। किसी गली का लड़का कोई आया मेरे पास, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे भाई तुम्हारे भाई का झगड़ा हो गया है कि उनको चाकू लगे हुए हैं, काफी सारे चाकू। हाँ जी, बहुत सारे चाकू लगे हुए हैं, काफी सारे। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का पीछा नहीं छोड़ा। इस दौरान पुलिस की टीम को लीड कर रहे अधिकारी ने एक के बाद एक कई रबर बुलेट प्रदर्शनकारियों पर दागी। इस बीच जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों का विरोध करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन लोगों को दौड़ा दिया। हालांकि इस दौरान भी पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट का इस्तेमाल जारी रखा, जबकि उनके साथ चल रहे जवान लाठियां लिए दिखाई दिए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ने के बाद पुलिस वाले लौट आए। इस कार्रवाई से पहले नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे लोगों ने बंद के दौरान वहां बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसकी वजह से पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। उधर गुवाहाटी में भी नेसो यानी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के छात्रों ने नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। बिल के विरोध में छात्रों के संगठन ने असम में 11 घंटे का बंद रखा और इस दौरान कई जगहों पर टायर जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंद की वजह से वहां घूमने गए कुछ सैलानी भी फंस गए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने तड़के टायर और पुआल जलाकर हाईवे भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां ट्रकों की कतार लग गई।
नागरिकता संशोधन बिल को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करार दिया। ये बिल जब लाएगा असम जाति का जो है अस्तित्व नाश हो जाएगा। असम में इस बिल का विरोध 40 से ज्यादा संगठन कर रहे हैं, जिनका मानना है कि असम में बड़ी संख्या में आए विदेशी नागरिकों को मान्यता देने से वहां रहने वाले लोगों के अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के मुताबिक इसका फायदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को मिलेगा, जिसमें हिंदू, सिख और जैन शरणार्थी शामिल होंगे। खास बात यह भी है कि ये लोग अब 11 के बजाय 6 साल ही भारत में रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन बिल का विरोध दिल्ली तक हुआ। टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसद इस दौरान काले कपड़े पहनकर जमीन पर बैठे रहे, जबकि नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए टीएमसी का एक सांसद उन्हें डंडा लेकर डराता दिखा। इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो कि सरकार लाने वाली है, इस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच नागरिकता संशोधन बिल वापस लिए जाने की मांग करते हुए टीएमसी के कुछ सांसदों ने नारेबाजी की। टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार की नीतियों को संविधान विरोधी बताया। मोदी लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जबरदस्ती बंगालियों का भगाने का कोशिश कर रहा है देश। गांधी प्रतिमा के सामने हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में असम में सक्रिय AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल हुआ। NRC के भी खिलाफ है, असम एकॉर्ड के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। दोनों ही पार्टियों ने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। हालांकि विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद सदन से बाहर चले गए। वहीं बिल पर राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी जो भी परेशानियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। आज भी यदि कोई गलतफहमी है असम के रहने वाले लोगों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनसे बात करने के लिए, खुले तौर पर बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से तैयार है। उनकी बात को हम सुनेंगे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगी उनका हम समाधान भी निकालेंगे।